और राजस्थान से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने। राजस्थान में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। सवाई माधोपुर में बीजेपी की यात्रा को रोकने पर बवाल शुरू हो गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया है। परिवर्तन यात्रा को रोकने जाने के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अब धरना देना भी शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को रोका गया है। सवाई माधोपुर में ये यात्रा रोकी गई और जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका गया तो उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। बता दें आपको कि बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा है उसको गंगापुर सिटी में रोक दिया गया और उसके बाद लगातार कहासुनी होने लगी पुलिस प्रशासन और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच। विष्णु शर्मा जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। विष्णु, इस वक्त क्या स्थिति है? बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं आक्रोशित नजर आ रहे हैं, परिवर्तन यात्रा को बीच में रोक दिया गया। उसके पहले एक बार फिर हम तस्वीरें दिखा देते हैं। विष्णु शर्मा के पास आपको लेकर चलेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जब जो कहासुनी है, जो बहस है, वो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन की टीम के बीच में आपको नजर आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में पुलिस की टीम तैनात की गई है। विष्णु शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विष्णु, फिलहाल क्या स्थिति है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और जो सरकार है उसके खिलाफ ये नाराजगी देखने को मिल रही है, नारेबाजी भी हो रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल इस सवाई माधोपुर से निकली यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां पर रवाना किया था और आज ये यात्रा विभिन्न गांवों से होते हुए गंगापुर सिटी पहुंची। गंगापुर सिटी में जब ये यात्रा बाईपास रोड से सेठ माता रोड पर पहुंचकर सिटी में जब प्रवेश करने वाली थी तो उस दौरान पुलिस ने रोक दिया। वहां भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात था और उन्होंने इस यात्रा को रोक दिया। अचानक इस तरह से यात्रा को रोके जाने पर बीजेपी कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और उन्होंने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जब काफ़ी देर पर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया, हालांकि पुलिस जो अधिकारी हैं उन्होंने बीजेपी नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें यात्रा को जो मार्ग निर्धारित है, पहले से मार्ग निर्धारित किया गया था, उससे निकलने दिया जाए और इस बात को लेकर लगातार तनाव और आक्रोश बना हुआ है। ऐसे में आक्रोशित जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर बैठ गए और धरने पर बैठे हुए हैं फिलहाल। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जिस रोड से ये निकलने वाले थे वहाँ पर मस्जिद पड़ रही है, तो ऐसे में पुलिस कहीं तनाव उत्पन्न नहीं हो जाए, क्योंकि लगातार गंगापुर जो क्षेत्र है वो संवेदनशील रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर यात्रा को रोका गया है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी फिलहाल इस बारे में कोई बयान नहीं दिए जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं और लगातार वो ये कह रहे हैं कि उन्हें उसी रास्ते से निकलने दिया जाए और यही मांग कि उनकी यात्रा को ना रोका जाए। बहुत शुक्रिया विष्णु, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। असम में लव जिहाद पर कानून की जो तैयारी है, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अब लव जिहाद पर भी कानून बनाएंगे, उन्होंने कहा है। बहुविवाद पर भी कानूनी जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया है। लव जिहाद पर भी कानूनी ड्राफ्ट बनाया जाएगा जल्द और इसको लेकर भी कानून बनाया जाएगा, ये मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अब लव जिहाद पर भी कानून बनाएंगे। बहुविवाह पर भी कानूनी ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और अब लव जिहाद पर भी जल्द कानूनी ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। एक 149 ज्ञापन हमें मिला। 146 ज्ञापन ऐसा मिला जो पॉलीगेमी को बैन करने में उनका सहमत है। 3 ज्ञापन ऐसा मिला जो पॉलीगेमी को बैन करने का विरोध करता है। अभी हमारा जो नेक्स्ट फेज है कानून को ड्राफ्टिंग करना और वो कानून में थोड़ा सा और पॉइंट जोग होगा, जो पॉइंट का थ्रू से हम थोड़ा ये लव जिहाद वाला जो मामला है उसमें भी अंकुश लगाने का कोशिश करूंगा। अगले 45 दिन में हमारा कानून तैयार हो जाएगा। लगभग दिसंबर महीना में मेरा उम्मीद है कि असेंबली में मैं वो कानून पेश करने के लिए कामयाब हो जाऊंगा।
और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें राजस्थान से है, जहां के प्रतापगढ़ में हैवानियत के मामले में लगातार जो सियासत है वो हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान में चुनाव, इसलिए तनाव। बताइए क्या घटना है? महिलाओं का अपमान, सरकार चुप, मूक दर्शक। हैवानियत पर ये कैसी सियासत? राजस्थान का राजस्थान जहाँ पर 4-54 व्यवस्था है, अच्छा काम हो रहा हमारा काम तो होता है। देखो सरकार लाचार, इंसानियत शर्मसार। तो देखिए, इस मामले को लेकर अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया है और कहा है कि प्रतापगढ़ में मानवता शर्मसार हुई, गहलोत सरकार चुप और मूर्ख दर्शक बनी रही। सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है ऐसी सरकार को। डूंगरपुर में आज अमित शाह की भी रैली होनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, राजस्थान के प्रतापगढ़ में हैवानियत का जो मामला है, इसको लेकर लगातार जो प्रतिक्रियाएं वो सामने आ रही हैं। प्रतापगढ़ में मानवता शर्मसार हुई, जेपी नड्डा ने ऐसा कहा है। तो वहीं डूंगरपुर में अमित शाह की रैली, परिवर्तन यात्रा में वो शामिल होंगे। साथ ही जेपी नड्डा का कहना है कि सत्ता में बने रहने का इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है। बता दें कि जो हैवानियत की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद से लगातार एक तरफ तो जहां सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, तो वहीं सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर बयान भी सामने आए हैं। गहलोत सरकार ने कहा है कि हर संभव मदद देने का प्रयास जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़िता है, उनको किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया गया है। बीजेपी ने गहलोत सरकार को निशाने पर लेते हुए कई हमले बोले। तो देखिए, प्रतापगढ़ की घटना पर सीएम गहलोत ने जवाबी हमला भी किया है। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि गहलोत सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। इसको हमारे प्रधानमंत्री जी कंपेयर करे थे मणिपुर से। राजस्थान छत्तीसगढ़ राजनीति हो रही थी वहाँ पे भी। मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि आपके दिमाग में हर बात वो क्यों रहती है। जब मणिपुर तो जल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, वहाँ जो 2 बच्चियों का जो निर्वस्त्र करके घुमाया गया, पुलिस की मौजूदगी के अंदर घुमाया गया और रेप किया गया, और महीना 2 महीने मालूम नहीं पड़ा आपको। प्रतापगढ़ की घटना सुनने को मिला। आप बताइए, मानवता शर्मसार होती है कि नहीं होती है? बताइए क्या घटना है? महिलाओं का अपमान, सरकार चुप, मूक दर्शक। और अगर मैं बलात्कार के बारे में कहूं तो चाहे अलवर का किस्सा हो, चाहे भीलवाड़ा का किस्सा हो, चाहे बाड़मेर का किस्सा हो, चाहे चूरू का किस्सा हो, सब जगह जघन्य अपराध, बलात्कार, और वह भी माइनर बच्चियों के साथ। और कहीं उनको भट्टी में जला देना, कहीं एसिड डाल करके जला देना, कहीं एसिड डाल करके कुएं में डाल देना, ये आज राजस्थान में चल रहा है। तो इस घटना के सामने आने के बाद जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो जारी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि मुख्यमंत्री 10 लाख रुपए देकर घड़ियाली आंसू बहाकर चले गए। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना पर हाय तौबा मचाने वाली कांग्रेस इस घटना पर पर्दा डाल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़िता को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसा जघन्य अपराध जो धरियावद में हुआ है, देश की धरती पर कहीं भी नहीं हुआ होगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री आ जाएं और 10 लाख रुपए देके घड़ियाली आंसू फेंक जाए, इसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जिस बेरहमी से उसको नग्न किया गया, मारा पीटा गया, 1 किलोमीटर तक नग्न अवस्था में जुलूस निकाला गया, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना मणिपुर पर हायतौबा मचा दे प्रतिपक्ष के लोग, कांग्रेस और राहुल गांधी वहां पहुंच जाएं और यहाँ गहलोत साहब उस पर पर्दा डालें। इसलिए हम कहना चाहेंगे, राहुल की बहन जो प्रियंका जी वो कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो यहाँ के लड़की के आके बदहाली देखो कैसी बदहाली की गई है।
और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आशीष चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, लगातार इस घटना के सामने आने के बाद जो सियासी बयानबाजी है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। बीजेपी देखिए इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है और बना भी लिया है, इसी वजह से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। तो वहीं जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और लगातार सरकार की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजस्थान में जो सियासी मुद्दा है वो अब इस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रतापगढ़ के जिस तरीके से निवृत्त महिला को किया गया और उसके बाद में उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है और जिसके बाद में पूरी तरीके से इस मुद्दे पर सियासी गर्माहट बढ़ गई है। देखिए आज गृह मंत्री अमित शाह भी डूंगरपुर दौरे पर है और बेणेश्वर धाम पे जाएंगे और वे भी वही इलाका है जहां पर जिस तरीके से जो आदिवासी अंचल है वो पूरा वही इलाका है। तो आज गृह मंत्री अमित शाह भी राजस्थान सरकार को आड़े हाथे हुए लेते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले भी जिस तरीके से जेपी नड्डा है उन्होंने सरकार को कल घेरा था और जिसके जवाब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार देते हुए दिखाई दिए थे। यानी कि जो वार पलटवार का दौर है वो दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो घटना है पूरी तरीके से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि जिस घर पर जो घटना घटी थी, जिस घर से पति जो लेकर आया था उसमें भी यही लिखा था उस घर के बाहर कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहू बेटियों की सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन ये कैसी सुरक्षा और ये कैसी जिस तरीके से समाज में जो कह सकते हैं सवाल उसमें लाजमी है, सरकार की तरफ से इसको लेकर सफाई भी दी जा रही है, जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। जी न्यूज़।